श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। आइए श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम श्री शुक संप्रदाय भक्त चरितामृत ग्रंथ से महाप्रभु आचार्य श्री श्याम चरणदास जी महाराज के शिष्य श्री हरिसेवक जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। हरिसेवक जी का जन्म तत्कालीन अलवर राज्य के थाना गांव में राजपूतों के कछवाहा कुल में हुआ। बचपन से ही वे हरि भक्ति करते और साधु संतों का संग करते। एक बार कहीं कुछ साधुओं को महाराज चरणदास जी का यह पद गाते हुए उन्होंने सुना, भगत जन सो हरि के मन भावे, निष्कामी अरु प्रेम हिया में अनन्य भक्ति चित लावे। वही भक्त भगवान के मन को भाता है जो निष्कामी होता है, जिसके हृदय में भगवत प्रेम होता है और जो अनन्यता अपने चित्त में धारण करके हरि का स्मरण करता है। आन देव जो मोती बरसे तो नाही पतियावे, प्रभु के चरण कमल के ऊपर भंवर भयो लिपटावे। अन्य कोई देव देवता चाहे मोतियों की बरसाई करे तो भी वो उसमें विश्वास नहीं करता, प्रभु के चरण कमल के ऊपर वो तो भ्रमर होकर के लिपटाता रहता है। सिद्धि ने चाहे रिद्धि न मांगे, दर्शन को ललचावे, वह रिद्धि सिद्धि नहीं चाहता, केवल दर्शन की लालसा रहती है। मुक्ति आदि दे चाहे न कोई, आशा सकल गंवावे। चाहे उसको कोई मुक्ति आदि भी दे, उसकी भी चाहे छोड़ करके समस्त आशाओं को त्यागता है। रोम ही रोम पुलक सब दे ही, गोविंद के गुण गावे। भक्त की ये विशेषता होती है, जो गोविंद के गुण गाने वाला होता है उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। रोम रोम पुलकी सब देही, शरीर पूरा रोमांचित होता है। गदगद वाणी कंठ उसासे नैनन नीर ढरावे। उसकी वाणी गदगद होती है, कंठों से उसास जो है श्वासों के आगमन प्रत्यागमन के साथ ही उसका वो नाम चलता रहता है और आँखों से प्रेमाश्रु बहते रहते हैं। परमेश्वर मिलने की लहरें इक आवे इक जावे, कहे सुखदेव चरण ही दासा हरिहु कंठ लगावे। ऐसी जिसके परमात्मा के मिलन की दर्शन की तीव्र जिज्ञासा लालसा होती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कहे सुखदेव चरण ही दासा। महाप्रभु कहते हैं कि गुरु महाराज ने मुझे कहा कि ऐसे भक्त को परमात्मा हरिहु कंठ लगावे, हृदय से लगाते हैं। महाराज भगवान को वही भक्त भाता है। इस पद का भाव उन्होंने जैसा समझा हरिसेवक जी ने सुन करके कि बड़ी सुंदर बात है। वही भक्त भगवान को भाता है जो निष्कामी हो, जिसका हृदय प्रेमपूर्ण हो, जिसके चित्त में अनन्यता हो, जो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने वालों पर मोतियों की वर्षा होती हो तो भी हरि का भक्त तो ठाकुर जी के चरण कमलों के ऊपर भ्रमर होकर के मंडराता रहता है, मोतियों की वर्षा में विश्वास नहीं करता। रिद्धि सिद्धि से उसे क्या प्रयोजन है, न मुक्ति की कोई आशा है, प्रयोजन है तो केवल भगवत दर्शन से है। जो गोविंद के गुण गाता हुआ पुलकायमान हो जाता है, कंठ से प्रेम सनी वाणी निकलती है, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरते हैं और भगवत दर्शन की लहरें आती जाती रहती है। महाप्रभु को श्री सुखदेव भगवान ने बताया कि उसी को श्री हरि अपने कंठ से लगाते हैं। हरिसेवक जी ये पद सुनकर बहुत प्रभावित हुए। पद के अंत में जो अंतिम चरण आया, हरिहु कंठ लगावे, ये तो कई दिनों तक उनके कानों में गूंजते रहे ये शब्द, पर उनके मन में शंका जागी, क्या सचमुच भक्ति भाव से हरि का गुण गाने वाले भक्त को भगवान इस प्रकार अपनाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि वो उनको हृदय से लगा लेते हैं। तब उन्होंने दिल्ली जाकर महाराज श्री चरणदास जी के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और कहने लगे, महाराज एक शंका है, आप आज्ञा दे तो कहूँ। महाराज बोले कहो। तो हरिसेवक जी ने निवेदन किया कि आपके द्वारा रचित एक पद है, भक्त जन सो हरि के मन भावे। उसमें आपने कहा है कि जो निष्कामी है, केवल गोविंद दर्शन के लोभ से जो प्रभु का गुणगान करते हैं, वे गोविंद को बहुत प्रिय हैं और उनको गोविंद आकर हृदय से लगा लेते हैं। क्या ये सत्य है कि गुणगान करने मात्र से वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें हृदय से लगा लेते हैं? महाराज बोले, वत्स यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान जितने हरि कीर्तन से प्रसन्न होते हैं उतने किसी और साधन से नहीं। जो लोग अपने हृदय में और किसी कामना का पोषण नहीं करते, केवल दर्शन के लोभ से भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करते हैं, उन्हें वे अवश्य दर्शन देते हैं।
और केवल दर्शन देकर ही संतुष्ट नहीं होते हैं भगवान, उनके हाथ बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे फिरते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजः, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पुएतिग्नि रेणु भी, मैं भक्तों के पीछे पीछे फिरा करता हूँ, जिससे उनके चरणों की रज उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। कीर्तन उन्हें इतना प्रिय है कि जहाँ उनके भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ उन्हें कोई न भी बुलाए तो वे स्वयं जा बैठते हैं और जमकर तब तक बैठे रहते हैं जब तक कीर्तन होता रहता है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नारद में वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त बैठ करके कीर्तन करते हैं। अब हरि सेवक जी बोले, महाराज भगवान का कीर्तन तो हम बहुत लोगों को देखते हैं करते हुए, पर ऐसा नहीं लगता कि भगवान उनको दर्शन देते हों और गले से लगाते हों। महाप्रभु बोले, वत्स वे लोग कीर्तन तो करते हैं पर शुद्ध हृदय से, केवल भगवान के दर्शन के लोभ से नहीं। उनके हृदय में बहुत सी कामनाएं रहती है, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं होते। कीर्तन करते करते कीर्तन के प्रभाव से जब उनका आत्मा शुद्ध हो जाता है तब भगवान के दर्शन का सच्चा लोभ जागृत होता है और फिर कहीं उन्हें दर्शन होते हैं, अवश्य होते हैं। तो भगवान उनको दर्शन दिए बिना रह नहीं सकते, या यूँ कहे कि तब वे भक्त के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। बड़ी सुंदर बात है। यदि हृदय शुद्ध हो तो भगवान को कीर्तन द्वारा प्राप्त कर लेना जितना सहज है उतना तो और किसी भी लक्ष्य को पाना सहज नहीं है। अन्य लक्ष्य पाने के लिए हमें पूरी मेहनत स्वयं करनी पड़ती है, पर इसमें प्रयत्न प्रारंभ करने के साथ ही लक्ष्य मतलब स्वयं भगवान हमें ही प्राप्त करने को प्रयत्नशील हो उठते हैं। इसलिए कलिकाल में तो भगवान के नाम गुण कीर्तन करने के सिवा उन्हें प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं है। पर आश्चर्य देखो, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति और जिसे प्राप्त करना भी सहज है, उसको छोड़ करके जीव तुच्छ लक्ष्यों के पीछे भटकता फिरता है। हरि सेवक जी ने बहुत ध्यान से कीर्तन महिमा सुनी, उनके मन में ये बात घर कर गई। उसी क्षण उन्होंने कीर्तन द्वारा भगवान को स्वयं प्राप्त करने और दूसरे भले भूले भटके जीवों को प्राप्त करा देने का निश्चय किया। उन्होंने श्री महाराज चरणदास जी से दीक्षा ली और निकल पड़े उनका आशीर्वाद लेकर, इस उद्देश्य से भ्रमण करके जगह जगह भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए। जहाँ भी जाते तो पहले यह पद गाकर के भक्तों का आह्वान करते, आओ साधो हिलमिल हरि यस गावें, प्रेम भक्ति की रीत समझ कर हित सो राम रिझावे। गोविंद के कौतुक लीला गुणता को ध्यान लगावें, सेवा सुमिरन वंदन अर्चन नवधा सोचित लावे। हम नवधा की मार्ग पर चलते हुए सब प्रकार से चाहे सुने चाहे कहें, ध्यान करें, पूजन अर्चन वंदन कुछ भी करें तो सब परमात्मा का करते हुए हम उस परमात्मा को रिझाएं। अब की अवसर भलो बनो है बहुरी दाव, कब पावें भजन प्रताप तरे भव सागर और आनंद बढ़ावें। ये स्वर्णिम अवसर बहुत सुंदर मिला है अब की बार। सत्संगत को साबुन लेकर ममता मेल भावे, सत्संगति का साबुन लेकर के ममता रूपी मेल को हम धो दें और मन को धो निर्मल कर उज्जवल मगन रूप है जावें। ताल पखावज झांझ मजीरा मुरली शंख बजावें, चरणदास सुखदेव दयासु आवागमन मिटावें। महाराज आवागमन को निवारने का एक यही उपाय है। आइए सब ऐसा आह्वान करते हैं और फिर गाते नाम कीर्तन की ये महिमा की दोहे। जन्म मरण जम दंड के गर्भवास की त्रास, नाम रटे सभी छूटे लख 84 घास। लख 84 की ये गांठें हैं, ये नाम रटने से छूटती है। कई बार जो यज्ञ करी योग करे चितलाए, चरणदास कहे नाम बिन सभी अफल हो जाए। ये सब भी नाम के बिना अफल हो जाते हैं। ज्यों सिमर का सेवना ज्यों लोभी का धर्म, अन्न बिन घूस उठना नाम बिना यों कर्म। जैसे सिमर का सेवना होता है, लोभी का धर्म होता है, या बिना अन्न के भूसी कूटना है, तो इन सब कामों से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे ही नाम के बिना जो भी हम कर्म करते हैं वो निरर्थक से ही है। ही आवत जग दुख हरे कंठ आए अग जाए, मुख सो बोले आए करी ताको कौन चलाए। महाराज इतनी ही महिमा कही कि हृदय आते ही जग दुख हरे और कंठ आए अग जाए। कंठ में नाम पहुँचता तब तक तो कहते अगमानी पाप चले जाए। नाम ही ले जल पिए पीजिए नाम,
लेकर खाए, नाम ही लेकर बैठे, नाम ही ले चल रहा है। और ये भी स्वतंत्रता दे दी है कि कोई निश्चित विधि विधान के साथ नाम नहीं जपना है आपको, बस चलते फिरते बैठते खाते पीते नाम रटना है, नाम नहीं छूटना है। हाथी घोड़े धन गना चंद्रमुखी बहुनार, नाम बिना यमलोक में पावे दुख अपार। भले यहाँ के भौतिक साधन और हमारे घर गृहस्थी कुटुंबी कितने ही बड़े लोग हों, पर इससे दुख नहीं छूटता है। कूक कूक कर नाम जप छूटे सात और पांच, जासों मन ठहरा रहे चरणदास के साथ। सकल शिरोमणि नाम है सब दर मन के माही, अनन्य भक्त वही जानिए सुमिरन भूले नाही। महाराज ये सप्त ग्रंथियाँ, पांचों विकार, ये सब कूक कूक कर नाम जपने से, निसंकोच होकर के भगवान नाम जप में किस प्रकार की शंका है, सब त्याग करके नाम स्मरण करना चाहिए। और फिर भगवान के लीला गुण का कीर्तन करते, तो ऐसा करते करते उन्हें लीलाओं के दर्शन होने लगे और स्वयं अपनी वाणी में उन्होंने लीला दर्शन का भाव प्रकट किया है। अद्भुत जोरी रूप उजारी, मूरत मदन विमोहन मोहन, रति दुति भंजन प्यारी। रति की दीप्ति को भी भंजित करने वाली उनकी अद्भुत प्यारी मूर्ति मैंने देखी है। एक रंग रस रंगे परस्पर, प्रेम पुंज सुखकारी, करत केली वृंदावन कुंजन राधा रसिक बिहारी। यह सुख निरखत नैन सिराने उर आनंद अपारी। वृंदावन के कुंज निकुंजों में विहार करते हुए मैंने प्रिया प्रीतम को देखा है और इस रास विलास का अद्भुत सुख पाने के बाद निरखत नैन सिराने, नेत्र तृप्त हो रहे हैं और पूरा आनंद अपारी, हृदय में अपार आनंद है। हरि सेवक चरणदासी सखीगण बार बार बलिहारी। कुछ दोहों में उनके हरि दर्शन का वर्णन हमें दर्शन होता है। नवल लाडली लाल पिए गौर श्याम सुख देन, हरि सेवक हरि रूप में छके रहो दिन रैन। हरि सेवक हरि भजन में सुरत लगी निस भोर, पलक एक बिसरू नहीं जैसे चंद चकोर। जहाँ भी वे कीर्तन करते वहाँ कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए लोगों से कहते, भैया कीर्तन में श्री हरि आया करते हैं, वे कीर्तन में विराजमान रहते हैं, इसलिए सब लोगों को कीर्तन में शामिल होना चाहिए, भगवत कीर्तन करना चाहिए। साधारण लोग इस पर विश्वास नहीं करते, वे प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते, महाराज इन पर कृपा करो, ये कलियुगी जीव हैं। तो एक बार किसी विशेष उत्सव में हरि सेवक जी ने पैरों में घुंघरू बांधकर बड़े भाव से नृत्य कीर्तन किया। गोविंद ने उन्हें प्रसन्न होकर हृदय से लगाया, क्योंकि अभी अभी महापुरुषों ने सत्य वचन कहा है, हरिहु कंठ लगावे। तो भगवान ने अपना पीताम्बर उन्हें ओढ़ा दिया जब वो नृत्य कीर्तन कर रहे थे। संत विलास में लिखते हैं नित्यानंद जी महाराज, हरि सेवक ही प्रेम युत गायो, हरि पीताम्बर आने उठायो। भगवान आकर के पीताम्बर उड़ा दिए। गोविंद का साक्षात दर्शन और उनका स्पर्श तो केवल हरि सेवक जी को ही हुआ, पर पीताम्बर सबने देखा। तब सबको विश्वास हुआ कि सचमुच हरि कीर्तन में श्री हरि पधारते हैं। कहते हैं कि पीताम्बर हरि सेवक जी के पास बना रहा और वे नित्य पूजा के समय उसको धारण करते, सिर पर हृदय से लगाते। उनके तिरोभाव के पश्चात वह पीताम्बर अदृश्य हो गया। भगवत प्राप्ति के बाद भक्त में भगवान के सभी गुण स्वतः संचरित होते हैं। वह उन्हीं के समान त्रिकालज्ञ और वरदानी हो जाता है। एक बार हरि सेवक जी अलवर गए थे। थाना के जागीरदार ने उनसे अपने लड़के बख्तावर सिंह के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का अलवर का राजा बनेगा। अलवर के राव प्रताप सिंह नरुका के कोई लड़का नहीं था। बीजवाड़ गांव के उनके एक निकट संबंधी का उनकी गद्दी पर हक पहुंचता था, पर उन्होंने गोद लिया बख्तावर सिंह को। इसलिए संवत 1847 में उनकी मृत्यु के बाद बख्तावर सिंह ही अलवर के राव राजा बने। और बख्तावर सिंह ने हरि सेवक जी को जागीर देने को कहा और स्थायी रूप से अलवर में विराजने को कहा। हरि सेवक जी ने जागीर तो नहीं ली, पर उनके आग्रह से अलवर में ढोली कुएं के पास राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया और वहाँ रहने लगे। एक बार बख्तावर सिंह चले गए शिकार में। उन्होंने एक जंगली सुअर का पीछा किया। सुअर एक दरगाह में घुस गया। उसी समय से बख्तावर सिंह के पेट में ऐसे ही पीड़ा होने लगी। तो उन्होंने समझा कि दरगाह के पीर के कुपित हो जाने से ये दंड मिला है। उन्होंने दरगाह के मौलवी से कहलाया कि उनके लिए पीर से प्रार्थना करो।
मौलवी ने कहा, राजा साहब स्वयं दरगाह पे आके हाथ जोड़ के पीर से प्रार्थना करें, तभी दर्द दूर हो सकता है उनका। बख्तावर सिंह ने हरि सेवक जी के पास भी आदमी भेजा था। उन्होंने कहा, हरि नाम कीर्तन से सब अमंगल दूर होता है, राजा साहब नाम कीर्तन करें, वहीं दर्द जाता रहेगा। बख्तावर सिंह ने नाम कीर्तन शुरू किया और उनका दर्द जाता रहा। कितनी बड़ी महाराज महिमा है नाम संकीर्तन की, भगवान के नाम की। अब बख्तावर सिंह हरि सेवक जी के अनन्य भक्त हो गए, उनका गुरुवत आदर करते और सेवा आदि में तत्पर रहते। उनकी कृपा और आशीर्वाद से वे भगवत भक्त हो गए। उन्होंने राजस्थानी भाषा में बहुत सी भक्ति परक रचनाएं की हैं। श्री हरि सेवक जी की परंपरा में श्री ब्रह्मदास जी और उनके शिष्य श्री दयादास जी सिद्ध संत हुए हैं। श्री हरि सेवक जी का चरित्र हमें कलिकाल में सर्वसुगम सर्वोत्कृष्ट श्री हरि नाम का आश्रय लेकर के परम कल्याण को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। जय जय।